हेलो एवरीवन, माई सेल्फ अंकित त्रिपाठी। आज हम देखेंगे अपनी यूनिट फर्स्ट का सेकेंड टॉपिक जिसका नाम है बैंड थ्योरी। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। अब बात करते हैं बैंड थ्योरी है क्या, दी किसने। तो इसको दी थी फेलिक्स बेलोच। कब दी थी? इन 1928। बात करते हैं दिस थ्योरी बेस्ड किस पे। इट इज बेस्ड ऑन अ wave nature of electron exhibit wave character as they move between in solid. It is also assumed that potential varies in periodic manner in solid. Electron moves in periodic potential provided by lattice. The theory successfully explained the classification of solid into three groups such as conductor, insulator and semiconductor. तो सिंपल से शब्दों में कहूँ, बैंड थ्योरी है किस लिए। बैंड थ्योरी हमें बताती है कि सॉलिड्स जो होते हैं, सॉलिड्स डिफरेंट टाइप के कैसे होते हैं। डिफरेंट टाइप इन द सेंस कंडक्टर्स, सेमीकंडक्टर्स एंड इंसुलेटर। जो बैंड थ्योरी है मेनली इनके लिए क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड इनटू थ्री कैटेगरी: कंडक्टर, इंसुलेटर एंड सेमीकंडक्टर। आइए देखते हैं कि जो बैंड थ्योरी है वो एक्सप्लेन कैसे करती है इन तीनों चीजों। तो सबसे पहले मैं बात करूं, जो बैंड है, ठीक है, वो हमारे पास दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है। पहला कंडक्शन बैंड और दूसरा हमारे पास होता है एक वैलेंस बैंड। अब बात करते हैं वैलेंस बैंड में क्या होता है। इसमें होते हैं इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, फील्ड इलेक्ट्रॉन्स। अगर हम बोले वैलेंस बॉन्ड है क्या, सिंपल शब्द में कहूं कि जो भी फील्ड ऑर्बिटल्स है हमारे पास, ठीक है, वो हमारे पास किस में आती हैं, वैलेंस बॉन्ड में। और जो वैकेंट ऑर्बिटल्स होती हैं वो किस में आती हैं, कंडक्शन बैंड में। सिंपल समझो, जो एम्प्टी है वो कंडक्शन बैंड है, ठीक है, और जो भरा है वैलेंस बैंड है। अब बात करते हैं कि जो हमारे पास वैलेंस बैंड नीचे क्यों होता है। यहाँ पे जो कुछ ऐसे, ये हमारे पास कंडक्शन बैंड होता है और ये हमारे पास वैलेंस बैंड होता है। और जो इसमें गैप होता है उसको बोलते हैं फॉरवर्डन गैप, ठीक है, फॉरवर्डन एनर्जी गैप होता है इसमें अगर इसको बोलें फॉरवर्डन एनर्जी गैप है क्या, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर इलेक्ट्रॉन टू ट्रांजिशन बिटवीन वैलेंस बैंड टू कंडक्शन बैंड। अब बात करते हैं वैलेंस बैंड ही क्यों नीचे होता है। ये हमारे पास अगर वैलेंस बैंड है और ये कंडक्शन बैंड है तो वैलेंस बैंड ही क्यों नीचे होता है। अब देखो, कोई भी भारी चीज होगी ना, ठीक है, मान लो दो चीजें हैं, एक हाथ में तुमने 100 ग्राम ले लिया, एक हाथ में तुमने 10 किलो ले लिया, तो तुम्हारा हाथ ऑटोमेटिकली नीचे चला जाएगा, ठीक है। तो जो फील्ड चीजें होती है ना वो टेंड करते हैं नीचे जाने के लिए, तो ये नीचे आ गई और हल्की चीज ऊपर आ गई, ठीक। अब बात करते हैं, अगर इंग्लिश में देखें वैलेंस बैंड है गया, द एनर्जी बैंड ऑक्यूपाई बाय वैलेंस इलेक्ट्रॉन दैट आर इन्वॉल्व इन covalent bonding is called a valence bond. Depending upon the number of valence electron in this band may get partially or completely filled. ये filled होंगे, ठीक है। It's absolute zero. Covalent bond are complete. Therefore, valence band is completely filled. ठीक है, जो भी filled चीज होगी वही valence band है, ये याद रखना है। अब बात करते हैं कंडक्शन बैंड क्या है। The energy band above the valence band having free electron responsible for electrical conduction is called a conducting band. Absolute zero, this energy band is empty. ठीक है, ये कैसा होगा, खाली होगा। बात करते हैं जो एनर्जी गैप है किसके बीच में, वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच में। The energy interval between top of the valence band and bottom of the conduction band which is empty and forbidden is called energy gap or band gap or forbidden energy gap. It is a special characteristics of semiconductor materials. It is the minimum amount of energy required for breaking the covalent bond into a valence band, ठीक है। अब बात करते हैं कि इसमें हमारे पास डिफाइन कैसे करेंगे हम कि कौन सा कंडक्टर होगा, कौन सा इंसुलेटर होगा, कौन सा सेमीकंडक्टर होगा, हमें कैसे पता चलेगा, ठीक है, कि हमारे पास ये है। तो इसके लिए हम स्ट्रक्चर देखते हैं तीनों अपने, एक बार डायग्राम से हम समझने की कोशिश करते हैं। अगर देखें हमारे पास तीनों डायग्राम हैं, कंडक्टर का, सेमीकंडक्टर का और इंसुलेटर का। ये हमारे पास क्या हो गया, ये हमारे पास वैलेंस बैंड हो गया,
ये हमारे पास कंडक्शन बैंड हो गया, और ये हमारे पास बैंड गैप जिसे हम फॉरवर्ड एनर्जी गैप भी बोलते हैं। अब देखो इसमें एक होता है, जब हमारे पास जो बैंड गैप होता है ना वो जीरो होता है। बैंड गैप क्या होता है, जब जीरो होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, कंडक्टर्स बोलते हैं। अब वही बैंड गैप अगर हमारे पास लेस देन 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है तो उसको क्या बोलते हैं हम, सेमीकंडक्टर। अगर वो मोर देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है तो हमारे पास किसमें चला जाता है, वो चला जाता है इंसुलेटर्स पे। ये हमारे पास कंडीशन होती है डिफाइन करने की कि कौन होगा कंडक्टर, कौन सेमीकंडक्टर, कौन इंसुलेटर। ठीक है, अब बात करते हैं हमारे पास जो सेमीकंडक्टर्स होते हैं, इसको एक बार जूम करता हूं। ठीक है, जो हमारे पास एग्जिस्टिंग सेमीकंडक्टर्स होते हैं, द इलेक्ट्रॉन प्रॉपर्टीज एंड द कंडक्टिविटी ऑफ एन इंस्ट्रक्ट semiconductors can be changed in a controlled manner by adding a small amount of other material या dopants। जिससे सिंपल सी बात करूं मैं, अब बात करते हैं हम सेमीकंडक्टर्स में डोपिंग की। डोपिंग क्या है, डोपिंग इज अ इम्प्योरिटी एक तरीके से। जो प्योर सेमीकंडक्टर्स होते हैं उसमें अगर हम स्मॉल अमाउंट की डोपिंग्स ऐड कर देंगे ना तो उससे हमारे पास कंडक्टिविटी में क्या चेंज आएगा, उसी को बोलते हैं डोपिंग। अगर कंडक्टिविटी हम कंट्रोल कर सकते हैं बाय एडिंग अ स्मॉल अमाउंट ऑफ इम्प्योरिटीज, या तो कंडक्टिविटी हमारे पास बढ़ा सकते हैं या तो हम कंडक्टिविटी घटा सकते हैं। अब बात करते हैं हम ये सेमीकंडक्टर्स में ही क्यों करते हैं। ठीक है, अगर हम देखें सेमीकंडक्टर्स में जो फॉरवर्ड एनर्जी गैप होता है बहुत ही कम होता है। कितना होता है, लगभग वो लेस देन 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, और 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में हमारे पास होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19। ठीक है, लगभग इतना चार्ज होता है हमारे पास 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो इसलिए हम क्या करते हैं, डोपिंग करते हैं। डोपिंग हमारे पास फर्दर 2 पार्ट में क्लासिफाई हो जाती है, वो देखते हैं अभी। पहले हम देखते हैं कि डोपिंग कैसे क्लासिफाई होती है। डोपिंग हमारे पास 2 पार्ट में क्लासिफाई हो जाती है, पहला एन टाइप, दूसरा पी टाइप। एन टाइप कब होगा, जब हम प्योर सेमीकंडक्टर में ग्रुप 50 के एलिमेंट ऐड कर देंगे। ठीक है, ग्रुप 50 के एलिमेंट ऐड कर देंगे तो उसको हम क्या बोलेंगे, एन टाइप बोलेंगे। अगर हम उसी में प्योर सेमीकंडक्टर में ग्रुप 3 के एलिमेंट ऐड कर देंगे जो ट्राइवैलेंट होते हैं, उनको क्या बोलेंगे, हम पी टाइप बोलेंगे। ठीक, अब एक एक करके इनको डिटेल में देखते हैं कि पी टाइप क्या होता है, एन टाइप क्या होता है। बात करते हैं पी टाइप सेमीकंडक्टर्स की। A p-type semiconductor is produced when a pure semiconductor is dropped with a trivalent impurities, a 3 electron in outermost orbital such as boron, aluminum, gallium, indium. Then impurity atom is defined of 1 electron. The absence of 1 electron is treated as a hole. अब देखो कभी कभी कैविटी क्रिएट हो जाती है बिटवीन द एटम, जिसे हम डिफेक्ट्स पढ़ते हैं बहुत सारे सॉलिड स्टेट्स में, शॉर्ट की डिफेक्ट हो गया और बहुत सारे। ठीक है, तो जो डिफेक्ट्स होते हैं उनकी वजह से क्या होता है कि कैविटी क्रिएट हो जाती है। तो उन कैविटी में क्या होता है, जो हमारे पास पी टाइप है या हमारे पास जैसे बोरॉन, एल्यूमिनियम, वो क्या करते हैं, सिट हो जाते हैं। तो जिसकी वजह से क्या होती है, कंडक्टिविटी इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, दिस इम्प्योरिटी इज कॉल्ड एक्सेप्टर इम्प्योरिटीज एज इट एक्सेप्ट 1 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम नेबरिंग सेमीकंडक्टर्स इफ अ स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी इज सप्लाइड। ठीक है, the hole will be created in the neighboring semiconductor atom. The impurity atom supplied holes with are ready to accept electron. ठीक है, the number of holes in such more than electron in p-type semiconductor. Therefore, holes are majority charge carriers and electron are minority charge carriers in p-type semiconductor, and the conductivity is mainly due to holes in these semiconductors. ठीक है, इसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट लाइन, अगर पी टाइप आता है तुम्हें, पी टाइप लिखो तो उसमें तुम लिखोगे जो कंडक्टिविटी होती है पी टाइप सेमीकंडक्टर्स में वो किसकी वजह से होती है, होल्स की वजह से होती है। ठीक है, जो फ्री होल्स होते हैं, ना कि इलेक्ट्रॉन्स की वजह से। क्योंकि जो हमारे पास एक फ्री होल्स है, सेमीकंडक्टर्स ने क्या किया, दूसरे वाले से फ्री होल ले लिया, तो तीसरे से इलेक्ट्रॉन ले लिया, फिर चौथे से ले लिया, फिर ऐसे करते करते फ्री होल से कंडक्टिविटी होती है। अगर हम यहाँ पे डायग्राम देख पा रहे हैं, हमारे पास फ्री होल्स तुम्हें दिख रहे होंगे, ये फ्री होल्स है, इसने क्या किया, इससे इलेक्ट्रॉन ले लिया, फिर यहाँ पे होल बना तो इसने इससे ले लिया, फिर यहाँ पे बना, फिर इसने इससे ले लिया, फिर यहाँ पे बना, फिर इसने इससे ले लिया। तो ऐसे क्या होती है, कंडक्टिविटी होती है। अब बात करते हैं एन टाइप। एन टाइप सेमीकंडक्टर होता क्या है।
ठीक है, अब देखते हैं एन टाइप सेमीकंडक्टर इज प्रोड्यूस्ड व्हेन अ प्योर सेमीकंडक्टर इज डॉप्ड विद अ पेंटावैलेंट इम्प्योरिटीज। पेंटावैलेंट इम्प्योरिटीज मतलब जिसमें 5 इलेक्ट्रॉन हो, किसमें आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में, सच एज हमारे पास फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, नाइट्रोजन। The impurity atom has one excess unpaired electron such as shown in figure। ठीक है, एक excess electron होता है यहाँ पे। The impurity atom has one excess unpaired electron at a room temperature। At a room temperature, thermal energy is sufficient to make this electron free, and the impurities is called donor impurities as its donors are electron। और जो impurities हमारे पास पेंटावैलेंट impurities जो ऐड कर रहे हैं उसको हम क्या बोलते हैं, डोनर impurities बोलते हैं, क्योंकि ये एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर रही है कैविटी में। And the addition of donor impurities increase the number of electron in a semiconductor। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसमें बढ़ रहे हैं, ठीक है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर बढ़ रहे हैं तो इसमें क्या होगा, हमारे पास जो कंडक्टिविटी होगी किसकी वजह से होगी, इलेक्ट्रॉन्स की वजह से होगी। Hence, the n-type semiconductors, the electron are majority charge carrier and the holes are minority charge carriers। तो हमारे पास जो कंडक्टिविटी है किसकी वजह से हो रही है, इलेक्ट्रॉन्स की वजह से हो रही है। इसको बोलते हैं n-type semiconductors। ठीक है, तो हमने बैंड थ्योरी में क्या क्या पढ़ा। बैंड थ्योरी में हमने पढ़ा बैंड थ्योरी होती क्या है। बैंड थ्योरी बेसिकली होती है कि सॉलिड्स को हम कैसे क्लासिफाई करते हैं, 3 कैटेगरीज, कंडक्टर्स, सेमीकंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स। कंडक्टर्स क्या है, जिसमें हमारे पास फॉरबिडन गैप है वो 0 हो, और हमारे पास सेमीकंडक्टर्स क्या है जिसमें हमारे पास जो बैंड गैप है कितना हो, वो लेस देन 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो। और इंसुलेटर क्या है, जहां पे बैंड गैप हमारे पास मोर देन हो किससे, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से, उसको हम क्या बोलते हैं, हमारे पास इंसुलेटर बोलते हैं। फिर उसके बाद हमने देखा कि वैलेंस बैंड क्या है, कंडक्शन बैंड क्या है। फिर हम आते हैं कि हमारे पास जो सेमीकंडक्टर्स हैं, सेमीकंडक्टर्स की हम जो कंडक्टिव हमारे पास क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम सेमीकंडक्टर्स की जो कंडक्टिविटी है वो कंट्रोल कर सकते हैं। कैसे, बाय एडिंग ए स्मॉल अमाउंट ऑफ डोपेंट्स इंप्योरिटीज। ठीक है, अब फिर ये फर्दर बाय डोपेंट्स से 2 कैटेगरी में डिवाइड हो जाते हैं, एन टाइप एंड पी टाइप। फिर हमने देखा पी टाइप क्या होते हैं। पी टाइप में हम जिसमें ट्राइवेलेंट इंप्योरिटीज ऐड करते हैं, जिसमें मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स कौन से होते हैं, होल्स होते हैं। ठीक है, और फिर हमने देखा एन टाइप। एन टाइप क्या होते हैं, जिसमें हम इंप्योरिटीज ऐड करते हैं पेंटावैलेंट। इसमें हमारे पास जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स होते हैं वो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ऐसे करके हमने अपने सेमीकंडक्टर्स को खत्म किया। अब बैंड थ्योरी में हमारे पास इतना ही है, ठीक है, और कुछ पढ़ने के लिए है नहीं। थैंक यू। हमारे पास सेकंड टॉपिक भी कंप्लीट होता है बैंड थ्योरी का। ठीक है, थ्योरेटिकल पार्ट है। अगर क्वेश्चन आएगा मेनली ऐसे आता है, बैंड थ्योरी एक्सप्लेन करो, पी टाइप एन टाइप बताओ, तो तुम्हें उसमें बताना होगा कि वैलेंस बैंड क्या होता है। वैलेंस बैंड जिसमें इलेक्ट्रॉन्स हो, कंडक्शन बैंड जिस फ्री हो, एम्प्टी। ठीक है, और ट्राई करना जो डिफिनीशंस लिखी हुई है मैंने उनको लिखना, क्योंकि वो अच्छी हैं, मतलब टीचरों को अट्रैक्टिव लगती हैं, पढ़ के अच्छा लगता है और कुछ नहीं। बाकी है वही कि जो भरा हुआ है वैलेंस बैंड है, जो खाली है वो कंडक्शन बैंड है। ठीक है, तब तक के लिए पढ़ते रहो, मचाते रहो। बाय बाय।